फैक्टराइज करना हमको 4x² माइनस 4ax 4x² माइनस 4ax x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या करना होता है। हमने जैसे शुरुआत से देखा कि जो वेरिएबल x होता है हमारे पास, हमें उस ऐसा टर्म देखना है जिसमें वेरिएबल x ना हो। यहाँ पर a² माइनस b² में x तो कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गई। अब क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फोर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू a² माइनस b²। मैंने आपको एक बार ये बताया था कि भाई यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है ये ज़्यादातर केसेस में परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो जैसे ये 4 मिल रहा है तो इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख लेंगे, 9 मिलेगा तो उसको 3 इंटू 3 लिख लेंगे, 16 मिलेगा तो 4 इंटू 4 लिख लेंगे। तो जैसे ये 4 है तो मैं इसको 2 इंटू 2 लिखूँगा। तो ऐसे करा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 a² माइनस b² को लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और अब जब इसको स्प्लिट करेंगे ना तो 1 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू a प्लस बी, और 1 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी के साथ। फिर 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि किस पर मेरे को बीच वाली टर्म मिल जाए, -4ax मिल जाए। मैं ये करूँगा -4a मिल जाए, x तो दोनों में इंक्लूड कर ही देंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि -4a -2a हो जाए और -2a हो जाए तो -2a -4a बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे भी माइनस लगा दो, इसके आगे भी माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा देखिए -2a, मतलब मैंने माइनस माइनस वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, -2a -2b -2a प्लस 2b -2 सॉरी प्लस 2b और -2b कट गया, -2a कितना हो गया -4a, ठीक है। तो मुझे इसकी जो मिड टर्म्स हैं वो मिल गई। एक तो ये है -2 इंटू a प्लस बी और एक ये है -2 इंटू a माइनस बी। मिडिल टर्म्स जो हैं वो हमको इस तरह से मिल गई। बताइए यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो मैं -4a को स्प्लिट करके ऐसे लिख दूंगा, कैसे 4x² माइनस 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू a माइनस बी इंटू एक्स, ये हो गया। और प्लस ये जो a² माइनस b² है इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे, इसके बाद देखिएगा अब देखिएगा इसमें और इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है। इधर 4 है और इधर 2 है तो 2 ले लेंगे कॉमन, इधर x² इधर x, तो x ले लेंगे। तो 2x निकाल लिया हमने कॉमन, यहाँ बचेगा इधर 2x माइनस a प्लस बी, ठीक है। इधर भी a माइनस बी है, इधर भी a माइनस बी है, लेकिन साथ में माइनस है। मुझे ब्रैकेट में पहला टर्म चाहिए प्लस का 2x चाहिए। तो मैं माइनस और a माइनस बी इन दोनों को कॉमन ले लूँगा, मतलब माइनस a माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस और a माइनस बी। माइनस और a माइनस बी कॉमन निकाला तो क्या बचा, प्लस का 2 और x यानी कि 2x। और जब ये प्लस है, हाँ जब ये प्लस है और मैं माइनस कॉमन निकाल चुका हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी। आज आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन में रखा हमने अलग, मोबाइल फ़ोन का ये मोबाइल फ़ोन है क्या, ये काम कर रही है, ठीक है। सबके इकट्ठे करके दे दो मोबाइल फ़ोन भाई, लाई क्यों नहीं। एक तो तुम वैसे ही मतलब घर से बिना बताए तो बैडमिंटन खेलने चले जाते हो भाई, चौथा मोबाइल नहीं मिल रहा मेरे को, मोबाइल चल क्या रहा है मोबाइल में, हो क्या गया।
भविष्य से रिलेटेड बहुत ज़रूरी मैसेज किया होगा, है ना? लाओ दे दो इधर भाई, ये गिर ना जाए। अरे बड़ा वजन है। 1 2 3 4 5 6 बच्चों के मोबाइल फ़ोन है। किस किस का है? 1 2 हमारा भी है, 3 4 6 कहाँ से हुए? अच्छा, हे दिस इज अनन्यास फोन। बड़ा भारी हो गया। अब सुनिएगा, जैसे 2x माइनस ए प्लस बी इधर भी है, 2x माइनस ए प्लस बी इधर भी है, तो इसको कॉमन लेंगे। तो इधर क्या बचा? 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। बता दीजिए समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये 2x माइनस ए प्लस बी, इधर से 2x ले लिया था कॉमन, और इधर से माइनस ए माइनस बी, तो 2x माइनस ए प्लस बी आ गया था। तो 2x माइनस ए प्लस बी इधर भी है, 2x माइनस ए प्लस बी इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लिया। तो 2x माइनस ए प्लस बी तो बाहर आ गया। इधर क्या बचा? 2x, और इधर क्या बचा? माइनस ए माइनस बी। बस इसके ऊपर वाला ये तो यही तो है। ये वाला तो तुम समझ में आ तो गया ना, माइनस 2a प्लस बी और माइनस 2a माइनस बी। माइनस 4a को ही स्प्लिट करके हमने लिख दिया माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स। अच्छा, तो हाँ ये आ गया था ना पूरा। ये वाला सेकंड स्टेप तो क्लियर है ना? तो थर्ड में देखिए, इधर 4x स्क्वायर है और इधर है माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। ये वाला नहीं है। सर उसके कहने का मतलब है हमने इसमें कॉमन क्या लिया? ये वाला आ गया, ये वाला नहीं आया। तो इधर है a माइनस बी, इधर भी दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इधर भी दिखाई दे रहा है, तो a माइनस बी ले लिया कॉमन। लेकिन a माइनस बी कॉमन लेने से माइनस 2x मिल रहा है अंदर, मेरे को तो प्लस 2x चाहिए क्योंकि इधर प्लस 2x था, तो इसलिए मैंने माइनस साइन और कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं, तो इसलिए प्लस का 2x हो गया, और यहाँ पर a माइनस बी लिया था बाहर, तो a प्लस बी बचा, साथ में माइनस बी लिया था तो माइनस ए प्लस बी हो गया। अभी समझ गया पक्का? तो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। माइनस ए प्लस बी को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी, प्लस का ए माइनस बी। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, ये इसका थर्ड पार्ट था। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब देखिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। बताओ लिखा जा सकता है इसे? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर है इसको तो मान लो जैसे कि x हो, है ना, और जो b स्क्वायर है इसको मान लो जैसे y हो, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या हो गया? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हमारे पास ये 4x स्क्वायर है, ये माइनस 4a स्क्वायर एक्स है, और ये है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। a की पावर 4 को मैंने लिख दिया a स्क्वायर का स्क्वायर,
और b की पावर 4 को लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर। अब a स्क्वायर ऐसे हो गया, इसको सिंगल टर्म मानो जैसे x है, b स्क्वायर को भी सिंगल टर्म मानो। हाँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसको क्या x लिख दिया और उसको b लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करो, समझ गए? हाँ? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब कांस्टेंट टर्म इधर वाली एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 4 है। इस 4 का मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 स्प्लिट करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे बीच में चाहिए माइनस का 4a स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नहीं बन गया जैसे पहले वाला में, इधर भी माइनस लगा दो इधर भी माइनस लगा दो। अब देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। समझ गए? ठीक, तो अब आप ये देखिए ये माइनस 4a स्क्वायर की ही दोनों मिडिल टर्म्स हो गई। हाँ, इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिखेंगे माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x, अगला माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो माइनस 4a स्क्वायर की जगह ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, और ये पूरा टर्म एज इट इज आई जाएगा, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिएगा ये 4x स्क्वायर है और ये है माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर इधर 4 और 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, इधर x स्क्वायर है इधर x है तो क्या कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस मैंने 2 निकाल लिया x निकाल लिया, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा यहाँ। उसके बाद देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लिया विद अ माइनस साइन, क्यों? क्योंकि पहला टर्म में 2x चाहता हूँ कि 2x मिले, माइनस 2x नहीं, क्योंकि पहला टर्म इधर 2x है, तो इसलिए मैंने क्या लिया कॉमन माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा 2x। ये जो पूरा टर्म है इसमें क्या हो रहा है, साइन क्या है, प्लस है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा साइन, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ अभी देखो 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है, इसको निकाल दिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए क्लियर है? ठीक है, ठीक, तो ये हो गया 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस उधर जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, और x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई, ठीक है जी।
समझ रहे हैं? शुरू से 3-4 स्टेप समझ में नहीं है। देखिए 4x² है -4a²x है, इसको अभी तो फिलहाल तो ऐसे ही छोड़ो। जब मुझे ये दिखाई देता है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, तो पहले उसके फैक्टर्स कर दो। इधर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। पढ़ाई में दिमाग नहीं है? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो a की पावर 4 को क्या बोलेंगे? a² का स्क्वायर, और b की पावर 4 को बोलेंगे b² का स्क्वायर। तो a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, तो ये एक तरह से x² माइनस y² हो गया। तो a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। और ये जो है इनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, इनको मैं एज इट इज जो क्वेश्चन में दे रखा है वही कर रहा हूँ। तो शुरुआत के 3 स्टेप में मैंने सिर्फ इसका फैक्टर करा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म का फैक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो 4 है यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और 4 है ना, तो 4 का मतलब 2 इंटू 2 कर लेते हैं उसको। परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है 99% केसेस में परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? 4 का स्प्लिटिंग 2 इंटू 2। तो 2 को a² प्लस b² के साथ रख दिया, और दूसरे 2 को a² माइनस b² के साथ रख दिया। फिर ये 4 कॉम्बिनेशन है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमने या तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो आप चारों अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो, जिससे मेरी वैल्यू बीच वाला टर्म आ जाए, ये मिड टर्म आ जाए -4a²x, वो वाली वैल्यू ले लो। नहीं तो मेरे को सीधा समझ में आ रहा है। फिर इधर अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो -2a² मिल जाएगा, इधर माइनस लगा दूंगा तो -2a² -4a² मिल जाएगा, और फिर -2b² और माइनस माइनस प्लस 2b² वो कट जाएगा, आ गया -4a²। हाँ एक क्वेश्चन, जैसे अगर 4 है, अगर 4 का कोई और डिजिट आ जाए तो हाँ, 4 के अलावा अगर कोई आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर ही आता है ज़्यादातर केस में। जैसे मान लो 9 आ गया तो हम एक नंबर के साथ में, जैसे यहाँ पर a² प्लस b² के साथ इसके साथ भी 3 दे दूंगा और इसके साथ भी 3, ऐसे कर दूँगा। 3 3 9 ऐसे, समझे यहाँ तक? उसके बाद देखिए -4a² की जगह पर मैंने लिख दिया -2a² प्लस b² -2a² प्लस b² इंटू x, और -2a² माइनस b² -2a² माइनस b² इंटू x, ये कर दिया। उसके बाद जो हमने कॉमन लिया वो शायद समझ में आ गया होगा, है ना? परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक। इसके बाद जो है, हाँ जी बोलो। अगर बोर्ड के हाँ, बोर्ड के पेपर में यही आएगा। नहीं, अगर ऐसा भी बोर्ड का अरे ऐसा आएगा ही नहीं, जितना पॉसिबल ही है। हाँ सर अगर प्री सर आएगा अभी तो रूट करके यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगी। सर अगर प्री बॉन्ड में परफेक्ट ना आता तो नहीं है, 1 मिनट रुकिए अभी आएगा। हाँ, आइडिया अच्छा है इसका। रूट में है ना, सब कुछ कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 वो मैं काउंटिंग करूँगा तो 6 मोबाइल ना हिलने भी नहीं चाहिए बस अभी आ ठीक, लैपटॉप में मत कर ठीक। क्या लड़की अब नहीं। लैपटॉप अच्छा वो ऐसे स्किन फंस गई मेरे दोस्त की स्किन फंस गई गलत स्किन फंस गई थी तो वो मुझसे जब डाला वो बच गई आज हमारी लड़ाई हो गेम पे नाक खटाई बटाया रसगुल्ले हम पॉइंट्स पे एक नहीं रसगुल्ला ही व्यू बैठे वो तो दिवाली में किसको क्या रियलिटी देखा वो है ना वो बालाजी टेम्पल से आ रहा था बालाजी टेम्पल था। और क्या तो वहीं पे प्रसाद है हाँ मेहंदीपुर बालाजी बालाजी टेम्पल और वो है कहाँ पे? मेहंदीपुर राजस्थान और तो बहुत
तो ध्यान देना होता है ना, कभी पीछे नहीं देखना प्रसाद की तरफ। रिजल्ट देखो को देखता है नहीं मैं जा रहा हूँ और छुट्टी मार तू कर रहे हो फाइनल तो सीन है कोई रिजल्ट हाँ जा सकते हैं भाई बच्चे ये बच्चा हाँ कोई भी जा सकता है। भाई गलती से भी पीछे नहीं देखना, भूत चढ़े जाते हैं। एक्चुअली वहाँ जो पजल्स हो जाते हैं ना उनका भूत उतारते हैं, उतर के किसी और पे ना चढ़े, तो इसलिए पीछे नहीं देखना। तो तू एक बार देख के आ गया तो फिर वहाँ का प्रसाद तुझे वहीं खाना है, बाहर नहीं जा सकता और पीछे नहीं। ठीक है और शेयर भी करती है हाँ शेयर चलिए जी अगला देखिएगा सारे एग्जाम्पल नंबर 7 तुम लग गए फोन सब ये एग्जाम्पल नंबर 7 इसका फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है इसमें ऐसा है कि जब भी कभी हमको बीच वाली जो टर्म है यानी कि जो मिड टर्म है वो मिड टर्म ऐसी मिले कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ हो रहा है तो समझ लो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उन्होंने कराया ही है ना। देखिए कैसे होगा, जैसे कि 4x स्क्वायर है, अब आपने इसको बस एक्सपेंड कर दो -2a स्क्वायर -2a स्क्वायर x, ठीक है, और -2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अगर बीच में कुछ भी ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखा हो तो समझ लो मिड टर्म स्प्लिटिंग उन्होंने करी हुई दे रखी है, ठीक है। कैसे, जरा देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब -2a स्क्वायर और -2b स्क्वायर करके देखो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, भाई -2 इंटू -2 प्लस का 4 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। तो अगर बीच में कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आप देखिए मिड टर्म एक वैल्यू दे रखी है -4a स्क्वायर x -4ax, तो मिड टर्म में कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने कोई करा ही नहीं अभी तक। तो अगर मिड टर्म में पहले से ही कहीं कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा है बेचैन नहीं होते, देखो, ठीक है। अगर मिड टर्म में ही कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो फिर आप समझ लीजिए कि मिड टर्म स्प्लिटेड पहले से ही है ना। चुपचाप बैठ जाओ, देखो ठीक है, नहीं आंसर तो सही है लेकिन इज इक्वल टू 0 लिखो, है ना, और थोड़ा सा सुधर जाओ, ठीक है। अब जब देखिए ये पहला और दूसरा जो टर्म है इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 2x, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2x -a स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर b स्क्वायर है कॉमन, तो अगर मैं b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर इधर भी है उधर भी है, अगर मैं b स्क्वायर ले लूँगा तो -2x बचेगा, मैं इसलिए -b स्क्वायर लूँगा ताकि 2x बचे, और ये अगली टर्म -a स्क्वायर, b स्क्वायर निकाला होता तो प्लस का a स्क्वायर आता, लेकिन मैंने तो -b स्क्वायर निकाला है तो इसलिए साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 2x - a स्क्वायर इधर भी है, 2x - a स्क्वायर इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लो, 2x - a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा -b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x - a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x - b स्क्वायर is equal to 0, तो 2x is equal to a square और 2x is equal to b square, x is equal to a square by 2 और इधर से x square is equal to b square by 2।
सर फिजिक्स में कितना हो गया? फिजिक्स में उतना ही हुआ जितना तुम आए तो थे उस दिन। संडे को नहीं आया था ना कल। मैंने कल क्लास ली थी। कल क्लास फिर कल मैसेज क्या था? नहीं मैसेज। सर कोई मैसेज नहीं था। अच्छा कल खाली मैंने क्लास। पुराना मैसेज नहीं किया। या चक्कर वक्कर आ गया। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सर ने लिखा नहीं है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखिए तो और हाँ जी सेकंड पार्ट है 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में भी हमको एडिशन की ये एक्स वाले टर्म में एडिशन वाला टर्म दे रखा है, एडिशन वाला टर्म दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग तो इसकी हो रखी है। ठीक है, लेकिन क्या है ये जो लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म है ये कांस्टेंट वाला टर्म भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है जब कांस्टेंट वाले टर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो पहले उसको हमको सिंप्लीफाई करना होता है, उसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। तो उसकी सीरीज निकाल तो देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा था ना कि बेचैन नहीं होते। ठीक है, ये मिटा दिया वाला मैं ये कह रहा था सर 9x स्क्वायर माइनस 9ax प्लस 9bx आगे का आगे का तो सोचना पड़ेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ पहले कांस्टेंट टर्म अगर है, कांस्टेंट टर्म अगर कुछ ऐसी दे रखी है कि जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकता हो तो पहले उसको फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है एक तो जो ये वाले क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक तो ये वाले क्वेश्चन टफ है, इसमें ए बी इस टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाले क्वेश्चन टफ है और उसके अलावा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि बिल्कुल सिंपल सिंपल वाला क्वाड्रेटिक आ जाए, वो नहीं आने वाला पेपर। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना, इनकी प्रैक्टिस करना, मैं तो भेजूंगा भी क्वेश्चन करना आपको ट्राई। सर इसके बाद हाँ, और सर एक वीक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सीधी तरह चल। हाँ सर मैं मुझे कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक आगे का आंसर आ गया। उसके बाद करूँगा ना, क्या बोल रहे हो? लेफ्ट साइड इसमें सॉल्व हुई। मैं कह रहा था ना बेचैन नहीं होते, भी बैठ जाओ शांति से, बता लेफ्ट रहा साइड से मैंने कर दिया था। हूं। अब देखिएगा ये जो है ना 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसको देखिए क्या है। 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये है। अब यहाँ शुरुआत में a स्क्वायर लिखा हुआ है, हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर a भी है b भी है, तो वेरिएबल किसको मानूं और कांस्टेंट किसको मानूं। तो हम ये कहेंगे कि शुरुआत में a स्क्वायर लिखा हुआ है तो a को वेरिएबल मान लो आप। ठीक है, जैसे x होता है ना वेरिएबल, तो वैसे a को वेरिएबल मान लो आप। तो आप क्या करेंगे यहाँ, इसको लिखोगे 2a स्क्वायर, a को वेरिएबल तो ये बाद में लिखो, ऐसे लिखो 5ba। ठीक है, तो जैसे x स्क्वायर होता है फिर इधर x वाली टर्म होती है, तो x वाली टर्म से पहले होता है ना उसका कोफिशिएंट, वैसे कर लो प्लस 2b स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मुझे इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2b स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो 2 इंटू 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस 5b को कैसे स्प्लिट करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5b के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 4b स्क्वायर के बराबर। 4 और 1 4
पूरा वन बिल्कुल सही। 2a स्क्वायर प्लस 4ba प्लस 1ba और लास्ट का टर्म एज इट इज 2b स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। अब आप ये देखिए ये जो 4b है ये a तो दोनों में आएगा क्योंकि a को मैंने वेरिएबल माना, जैसे x आता है ना दोनों में मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसी तरह से a तो दोनों में आएगा। तो 4b प्लस 1b कितना हो जाएगा? 5b और 4b मल्टीप्लाइड बाई 1b, 4 इंटू 1 इज 4, b इंटू b इज b स्क्वायर। तो 4b इंटू 1b इज 4b स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करें? अब देखिए इन दोनों ने क्या कर दिया होगा, है ना? कहा था ना सुधर जाओ थोड़ा सा आगे से। 2a स्क्वायर प्लस 4b, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया 2a। समझ रहे हैं? 2a कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पर क्या बचा? a प्लस यहाँ पर क्या बचा? 2b। इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स में a कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे, सॉरी b कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1a मतलब a प्लस 2b। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। सर सुनिए। टू करके 0 पे लगाना होगा इसके आगे। कुछ नहीं लगा अभी समझिए मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ? ये जो लास्ट में सिर्फ इतनी सी टर्म को ही तो सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो इसका फैक्टराइजेशन कर रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है, जो आपको शीट मिलती है पेपर में, जो आपको शीट मिलती है वो शीट वो जैसे आपकी ये रजिस्टर है ना, तो ये रजिस्टर को ही ऐसे चौड़ा कर दिया जैसे मैं आपको देता हूँ पेपर में शीट। तो उसमें अगर आप इसको और फिर इसकी भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो बहुत लंबा फैल जाएगा। कई बार कुछ बच्चों को बड़ा लिखने की आदत होती है तो पूरी शीट पर आएगा नहीं। तो आपने पहले क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिखने के बाद में जो ये वाला पोर्शन है, आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये देखोगे कि अगर जो थर्ड वाला जो कांस्टेंट वाला टर्म है, अगर कांस्टेंट वाला टर्म फैक्टराइज हो रहा होगा तो इसका मतलब वो आपका ना स्पेस घेरेगा, वो स्पेस लेगा ज़्यादा। तो आप इस पोर्शन को रफ में कर लो सॉल्व। रफ में कर लिया, अब आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है? तो इसको सीधा रखो यार, ठीक? क्या करेंगे? 9x स्क्वायर और इसको कैसे लिखेंगे? -9 है, -9x -9bx, इनको भी हमने एक्सपैंड कर दिया। और ये जो है भाई इसकी जगह आ गया हमारे पास a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करना है। अब हमारे पास x स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है, ये जो हमने इधर करी ना पूरी कहानी, ये क्या था? ये हमने इसको सॉल्व करा था तो उसकी वैल्यू सीधा रख दी है। हम क्या करेंगे? अब असली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये पूरी की पूरी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर 9 जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 है ना? तो 3 जाएगा a प्लस 2b के साथ, इधर लिख रहा हूँ, 3 गया a प्लस 2b के पास और 3 गया 2a प्लस b के साथ, है ना? इन दोनों के साथ ऐसे ऐसे चला गया। अब आप ये देखिएगा कि ये बीच, ये जो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, इसमें क्या है? इसमें ये दोनों टर्म्स नेगेटिव नेगेटिव वाली आ रही है और जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों में नेगेटिव लगा दो, माइनस माइनस लगा दो। सही है? अरे बताओ यस भाई, जब भी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो बीच वाली टर्म में जब भी नेगेटिव और लास्ट वाली टर्म में पॉजिटिव होता है तो दोनों की जो मिड टर्म स्प्लिटिंग होती है उसमें नेगेटिव नेगेटिव होता है और लास्ट में पॉजिटिव आ जाता है। तो हमें कॉम्बिनेशन ही तो बनाने थे, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ये सब 4 कॉम्बिनेशन, उनमें से कोई एक ही तो लगेगा। तो वो हमने अपने अंदाजे से लगा लिया माइनस माइनस है। ठीक है, आपको करके देखना हो तो करके देख लेना, ठीक है? टाइम लगेगा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी बीच में नेगेटिव वाला टर्म हो और इधर पॉजिटिव हो तो जो दोनों की मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी वो नेगेटिव नेगेटिव वाला ही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही तो पॉजिटिव आएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तो ये बीच का टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, मुझे तो बीच का टर्म नेगेटिव चाहिए। समझ गए ना? हाँ,
तो अब देखिए, अब जरा करके देखो इसको क्या होगा, -3 इंटू ए -3a, -3 इंटू 2b -6b, -3 इंटू 2a -6a, -3 इंटू b -3b। तो क्या बन गया, -3a -6a -9a -6b -3b -9a -9b मिल तो गया, ठीक है। तो x में लगा नहीं रहा हूँ इसमें, तो आप क्या करें, अब आप क्या करें, ये जो -9a -9b आया है इसकी जगह आप ऐसे लिख दो, इस तरह से -3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स -3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स, ठीक है। और लाइटली मत लेना इन क्वेश्चंस को कि एनसीईआरटी में तो देने रख के छोड़ दो यार, फालतू में सर ने ऐसे ही करा दिया। ये पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी जिनके पास आरडी है वो देख सकते हैं, 2004 में आया, 2009 में आया, 2016 में आया, तो ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है सीबीएसई में, ठीक है ना। तो -3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स -3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ही तो -9a -9b आया, समझ गए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी लेने की जरूरत है। टेंशन, भूख लग रही है, तो कुछ खाने का भी नहीं है, देखना पड़ेगा। अच्छा, सर इसके आगे तो वो सर लिखेंगे तो सिंपलीफाई हो जाता है। अरे छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ तक समझे कि नहीं, बताओ। ये इसको बेचैनी जो है खत्म नहीं होगी। वाह, कमाल कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया, अब आ गया, सही है। चलो भी देखो, तो ये इतना हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, आगे वाली टर्म ऐसे तक लिख देंगे। हाँ जी, अब देखिए पहला और दूसरा टर्म, जिसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 3x माइनस ये तीसरा और चौथा टर्म, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2a प्लस b विद अ माइनस साइन, -2a प्लस b कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, 3x माइनस a प्लस 2b, is equal to 0। 3x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस a प्लस 2b, इधर भी है, कॉमन निकालो। इसको करने का कोई तरीका नहीं है, दोबारा बोलो। कोई छोटा तरीका नहीं है इसको करने नहीं का। यही है, शॉर्ट टर्म ठीक है ना। ध्यान रखना तो इस चैप्टर का बहुत बच्चे गलतफहमी में रहते हैं कि मैंने एनसीईआरटी कर ली हो गया, एनसीईआरटी में कुछ दे नहीं रखा, बहुत कम दे रखा, पेपर में पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। देखिएगा, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3 और 2a प्लस b अपॉन 3। सही है? पीछे बताओ। और देखिए भाई हाँ आज तो मैं दे दूँगा क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, आपकी कल की छुट्टी रहेगी। सर टेस्ला के लिए प्लस का पढ़ दो। इसको खुशी हुई थी, इतनी खुशी की आवाज़ आई थी ये है नहीं। सर कल वेनेसडे में आज से भगवान बचाए भाई तुम। क्या सर वेनेसडे में आज में 8 तारीख क्या क्या क्या? मैं 8 तारीख से नहीं आऊँगी। सर मैं 6 से नहीं आऊँगी। 8 तारीख से नहीं होगी, कब तक? सर मैं 18 से नहीं आऊँगा। 18 ऑनलाइन लेगी सर ये मैं हो ऑनलाइन गया? हाँ ये नहीं आएगी तो तुम नहीं आओगी। ऑनलाइन लेगी। अच्छा तुम ऑनलाइन लोगी क्लास? ऑनलाइन तो तुम लेते नहीं, वैसे ही मजाक चलता है तुम्हारा। नहीं सर लेगी सर समझ नहीं आता ना वो मतलब तुम प्रेशराइज करके इसको बोलोगे कि हाँ भाई करना है, कैसे भी करना है, यस यू कैन डू। क्या चुगली भी कर देती है कि ये क्लास के अंदर किसी बेस्ट फ्रेंड अच्छा तुम्हारी फ्रेंडशिप मम्मी से है, इसकी मम्मी से है, बहुत अच्छा। नहीं करते हुए भगवान ऐसे दोस्त सबके लिए, ठीक है। ये भी करता है कि चुगली तुम्हारे घर पर? सारे दोस्त तुम्हारे पीछे भी किसी को लगाना पड़ेगा। लगे पड़े हैं बहुत सारे। बहुत सारे लगे पड़े हैं, फिर ठीक है। चलो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट देखिएगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए। तुम करते जाओ, टेंशन तुम लो। इंटू एक्स प्लस 1। सर लीनियर एलिमेंट्स का टेस्ट कब लोगे? बस सरप्राइज टेस्ट होगा बहुत जल्दी। पहले वाली की टेस्ट की कॉपी चेक हो जाए लीनियर का। क्या करूँ मैं टेस्ट पे किसी मैथ्स का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सर किसके सर साथ टेस्ट What's the screen trigger? बता Same without physics chemistry. हाँ भाई समझ लो जरा इसको, दोबारा से समझ लो। हाँ वही दो chemistry का था। हमारे उससे screen touch करना देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसको जरा ध्यान से देखो। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी कभी हमें ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म दे रखा होता है, लगता है देखकर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स करते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर, तो इसमें हमने क्या करा, शुरुआत में a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a को हम x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे x स्क्वायर होता है ना। तो मैंने क्या करा, 2a स्क्वायर लिख लिया, फिर 5ab है ना, तो x बाद में लिखा जाता है, तो इसलिए ab को पलट कर ba लिख दिया, है ना। तो 2a स्क्वायर प्लस 5ba प्लस 2b स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर जो कि यहाँ पर a स्क्वायर है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2b स्क्वायर क्या हो गया, 4b स्क्वायर। फिर इसको 5b को कैसे स्प्लिट करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5b के बराबर आए और मल्टीप्लिकेशन 4b स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो वो समझ में आ गया हमको कि 4b और 1b कर दो, तो 4b प्लस 1b कितना हो जाएगा, 5b के इक्वल, और 4b मल्टीप्लाइड बाई 1b किसके इक्वल हो जाएगा, 4b स्क्वायर के इक्वल। ये 4 तो ये हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया, लास्ट में प्लस 2b स्क्वायर नहीं। अब पहला और दूसरा टर्म इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा a और इधर क्या बचेगा 2b, a प्लस 2b। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b, तो b कॉमन ले लिया, तो 1a यानी कि a प्लस 2b बचा। अब a प्लस 2b इधर भी है, a प्लस 2b इधर भी है, a प्लस 2b कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2a प्लस b, तो a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b, ये होगा। इसको एज इट इज उठा करके लास्ट वाला मैंने जो कांस्टेंट टर्म था वो सिंप्लीफाई किया, इसको एज इट इज उठा कर यहाँ रख दिया।
उसके बाद ये बीच में एडिशन वाला टर्म दे रखा है एक्स वाला टर्म, तो इसको अलग अलग कर दिया, -9ax माइनस 9bx, एक्सपैंड कर दिया। अब -9ax माइनस 9bx, इसको तो एज इट इज छोड़ा, मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो 9 को इधर कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को जैसे 9 है तो 3 इंटू 3 करेंगे, जैसे 4 में हमने 2 इंटू 2 करा था, तो 3 अलग अलग कर लिया, तो 3 को मल्टीप्लाई करा a प्लस 2b के साथ, a प्लस 2b के साथ, दूसरे 3 को मल्टीप्लाई करा 2a प्लस b के साथ, 3 इंटू a प्लस 2b, 3 इंटू 2a प्लस b, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जब बीच वाले टर्म नेगेटिव का है और लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव लगा लेते हैं। आप कहोगे ये नहीं आया समझ में, तो आप पहले प्लस प्लस वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ये e प्लस ये b प्लस, फिर प्लस माइनस वाला ट्राई करो, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, जैसे करना चाहो। हमें दिखाई दे गया माइनस माइनस था, तो -3a माइनस 3 टू 6b, -3 टू 6a माइनस 3 इंटू b माइनस 3b, -3a माइनस 6a माइनस 9a माइनस 6b माइनस 3b माइनस 9, तो आ गया ना -9a माइनस 9a, आगे ठीक है। अब ये करने के बाद में आप ये जो पूरा का पूरा मिड टर्म है, इस पूरे की जगह लिख लीजिए -3 इंटू a प्लस 2bx -3 इंटू 2a प्लस bx, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 और 3 है, 3 और x, 3x कॉमन हो गया। इधर क्या बचा 3x माइनस a प्लस 2b, ये बचा। इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन हो, ताकि ब्रैकेट में 3x माइनस a प्लस 2b बचेगा, a प्लस 2a प्लस b निकाल दो, 2a प्लस b विद माइनस साइन, तो माइनस 2a प्लस b निकाल दिया, तो 3 इंटू एक्स, 3x बचा, और इधर प्लस था कॉमन ले लिया, माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस a प्लस 2b, ये हो गया, इज इक्वल टू 0। इधर भी 3x माइनस a प्लस 2b, इधर भी 3x माइनस a प्लस 2b, इसको पूरे को कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा 3x, इधर क्या बचा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर एक बार इसको 0 रखा, एक बार इसको 0 रखा, x की वैल्यू निकालो, बताइए, तुम तो समझ गए। ठीक है जी, तो आज फिर इतना ही करो भाई, अगले क्वेश्चंस जो है ना और कुछ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये वाला समझोगे? नहीं, हाँ, हमारा तो पढ़ने में मन ही नहीं है, सर समझा नहीं, नहीं जाने दो। घर पहुंचने में फिर भी तुम्हें आधा घंटा लगना है। कह रहा हूँ समझा दो। छोटी सी चीज एक मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं मल्टीप्लाई करो, मत करो मल्टीप्लाई। मैंने एंट्री लिख देगा कर दूंगा और शीटर में लिखा कर दूंगा। हाँ जी, कुछ हो सकता है अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों टर्म्स का एडिशन तो बीच में मेरे को मिल ही रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सर आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। मिड टर्म स्प्लिटिंग पहले से ही थी, बीच में प्लस था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जब इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए से ए कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, आ जाएगा कॉमन क्या है x फिर ले लो भाई x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा x प्लस a अपॉन a प्लस b, और इधर इधर आ जाएगा। जानती रहे, इधर नहीं समझ में आ रहा कि क्या कॉमन है, तो मुझे पहला टर्म तो x चाहिए ना, पहला टर्म तो x चाहिए, ये जो 1 है इस 1 को, और दूसरा टर्म मुझे क्या चाहिए, दूसरा टर्म मुझको चाहिए a अपॉन a प्लस b, अब बताओ मजा आ गया कि हाँ? नहीं है आएगा। अरे उसका एक मिनट, ये देखो, ये a अपॉन a प्लस बी है, ये a प्लस बी अपॉन a है, और ये x है, स्प्लिट कर दिया अलग अलग, a अपॉन a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स, यहाँ तक क्लियर है ना, ये तो सीधा सीधा बस एक्सपेंड करा। अच्छा, अब पहले और दूसरे टर्म में ये समझ में आ रहा है कि चलिए x ले लिया कौन, तो x प्लस a अपॉन a प्लस बी ये आ गया, ठीक।
उसके बाद देखिएगा अब अगला टर्म था a प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये टर्म ना 1 था, मुझे पहला टर्म x चाहिए, तो x कॉमन निकालने के लिए मुझे a प्लस बी अपॉन ए बाहर निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, a अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, ये लिखेंगे, a से a कट गया, a प्लस बी से a प्लस बी, अल्टीमेटली है तो बनी, है तो बनी। और ये क्यों करा, ताकि a प्लस बी अपॉन ए और a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले सकते, ले लो a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, वही चीज मिल गई जो यहाँ पर है दोनों। हाँ इसका क्या है, इसका नाम क्या है? अच्छा इसका नाम मैं कह रहा हूँ फैक्टर का नाम आर्य, ऑनेस्ट सर दिमाग बोला नहीं। करवा दिया है ना, और फिर करवाते कहता है हमने हो गया तो देखो। सर पता है बोर्ड से लिखता है वगैरह मैं कर रखा पता है जी, मुझे? ये करता है। अभी तो कॉपी चेक करूंगा ना तुम्हारी, तब पता चलेगा। पीछे देख और इसको ढंग से लिखा करो यार, 0 के बराबर लिखो ना, वैल्यू तो निकालो, यही है जहाँ तक तो पढ़ाई है मैंने। फाइट देखो कितनी कैलकुलेशन करी है बड़ी गलत हो गलत सारी। ठीक है वैसे ऐसा बताओ। सर सर ये वन समझ नहीं आ रही है, आपने बिल्कुल क्या करा है? अगर 1 है, अगर मान लो 1/2 इंटू 2/1 लिख दूंगा तो वही तो है, हाँ। है ना। तो हमने क्या करा, a अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, ये कर दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये मैं a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लेना चाहता था, तो a प्लस बी अपॉन ए इधर भी है, a प्लस बी अपॉन ए अब इधर भी है, कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और यही मुझे यहाँ पर मिलता था, मिल गया। ठीक है, वीडियो देखना एक बार, दोबारा बताओ, इसका मतलब उस टाइम ध्यान से नहीं समझते थे। अरे वो दिख रहा था हमने क्या करा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को एक्सपैंड कर लिया, दिस इंटू एक्स और दिस इंटू एक्स, ये तो ये आ गया। ठीक है, और लास्ट में जो +1 है, +1 की जगह लिख दिया a अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, ये लिख दिया, लिख सकते हैं ना 1 की जगह ऐसा, है ना, क्योंकि a से a कट जाएगा, a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा, ये a प्लस बी अपॉन ए और ये a प्लस बी अपॉन ए, a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस a अपॉन ए प्लस बी, वही यहाँ पर था। ध्यान लगा कर समझना, दोबारा पढ़ना आ जाएगा। था। ठीक है। अब हमने पागल नहीं आया।